बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर एक बार अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताकर भविष्य का संकेत दिया है। आकाश आनंद चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मायावती ने अपने बाद आकाश आनंद को ये ओहदा दिया है, जबकि बुआ भतीजे आकाश को 2 बार पद से हटा चुके हैं। पिछली दफा तो पार्टी से ही बाहर कर रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि आकाश आनंद से बेहद खफा हुई मायावती को अचानक उन पर इतना भरोसा कैसे हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मायावती के पास आकाश आनंद के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो पार्टी को जीवित कर सके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस हथियाने की कोशिश कर रही है। इन्हें रोकने के लिए बसपा में कोई और नेता नहीं है जो इन मुद्दों को उठाए और दूर होते जा रहे वोटरों को वापस ला सके। इसलिए बार बार गलतियों के बावजूद आकाश को मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। मायावती ने आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इनमें समाजवादी पार्टी का पीडीए और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता पर रोक लगाना और दलितों को अपने पक्ष में करना मुख्य काम होगा। आकाश आनंद के सियासी सफर में उतार चढ़ाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को 3 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के अहम पद से हटा दिया था। यह दूसरी बार था जब उन्हें यह जिम्मेदारी वापस ली गई थी। अगले दिन 4 मार्च को आकाश को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। आकाश आनंद पर अपने ससुर के साथ साठगांठ का आरोप था। अब आकाश आनंद को युवाओं के बीच तालमेल बैठाने और बसपा का गिरता जनाधार वापस लाने की जिम्मेदारी। बसपा में कब क्या होता है, कब बनता है, कब बिगड़ जाता है, ये सब जब जानते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी में सब निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार कार्यक्रम चलते रहते हैं। संगठन की अपना प्रोसेस है, वो एक कार्य योजना बनती है, उसके तहत जनता के बीच जाने का, निरंतर संपर्क और संवाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बसपा अपनी जाने पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहती है और निरंतर अभियानों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता से जुड़ाव जितना भारतीय जनता पार्टी का है, इतना शायद किसी पार्टी का नहीं होगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं के चलते जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्यार दे रही है और आने वाले पंचायत चुनावों में। आपको बता दें कि पार्टी मामलों में चलाने के लिए मायावती ने 3 वरिष्ठ नेताओं रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल और राजाराम को उस समय राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर पदोन्नत किया था। हालांकि 13 अप्रैल को मायावती के सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने के बाद आकाश आनंद को पार्टी में बहाल कर दिया। इसके बाद राजनीतिक दलों में आकाश आनंद को लेकर हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने अभी तक 8.5 वर्ष में बीजेपी की बी टीम के रूप में उन्होंने काम किया है। और अभी पिछले वर्ष जब आनंद आकाश जी जब बोले तो उनको पार्टी से पद मुक्त कर दिया गया। अब दिल्ली का दबाव है, तो दिल्ली के दबाव के कारण उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से नियुक्त किया गया है। तो इसके मतलब कि दिल्ली के इशारे पे बहनें चल रही हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता समझ चुकी है। प्रदेश की जनता और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा किए हुए हैं और पीडीए का जो नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो दिया है वो कामयाब नारा है। पहले तो आकाश को संगठन में तत्काल कोई पद नहीं दिया गया। बुआ मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध स्थापित करने को कहा, जिससे संकेत मिलने लगा था कि आकाश को बीएसपी में किसी बड़े पद पर बहाल किया जाएगा। अब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद आकाश आनंद को दे दिया है। इसका मतलब यह भी है कि आकाश पार्टी में दूसरे नंबर की स्थिति में
वापस आ गए हैं और उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। कहा जा सकता है कि आकाश आनंद को यूपी की राजनीति में युवा चेहरे के रूप में पेश की तैयारी। बसपा लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार रही है और उसका जनाधार कम हो रहा है, लेकिन मायावती ने पार्टी पर अपनी मजबूत बनाए हुए है। आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन भतीजे आकाश आनंद का दोबारा अहम जिम्मेदारी सौंपकर अन्य राजनीतिक दलों को भी चौंका दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए वाला नारा बसपा के लिए बड़ी चुनौती है। पहले तो ये तय हो जाए कि कितने दिन आकाश आनंद अपने पद पे बने रहेंगे, क्योंकि जो पुराना इतिहास ये है कि मायावती जी पद देती हैं और फिर थोड़े दिन में छीन लेती हैं और हर बार को नए कारण बताती हैं। तो पहले तो ये तय हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो आदरणीय बहन जी जब से सत्ता से बाहर हुई हैं तब से कभी ज़मीन पर उनका संघर्ष दिखा नहीं है। दलितों के मुद्दे हों या ना हों, वो ट्विटर पे ट्वीट कर देना और कभी कभी प्रेस के सामने आकर अपना एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ देना, यही रहा है। तो आज का जो दलित है वो ये देखता है कि भाई कौन हमारे लिए सड़क पर लड़ रहा है, कौन हमारे लिए पेन ले रहा है, कौन हमको हक दिलाने की बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय बहन जी ऐसा कुछ कर रही हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ना है जो भी हो रहा है वहां पर। राजनीति में युवा चेहरे की एक अलग ही पहचान होती है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल युवा चेहरे पर ही दांव खेलते हैं। इस करके यूपी की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2017 में यह देखने को मिला, लेकिन उस समय दो युवा चेहरों को यूपी की जनता ने पसंद नहीं किया। बसपा की खासकर रणनीति दो दलित वोट बैंक है, उसको वापस अपने पाले में लाना बड़ी चुनौती है। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जहाँ तक जो आपने कहा दलित वोट बैंक के लिए मारामारी मची हुई है, चूँकि बसपा कमज़ोर हुई है और वो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, उसको सब लोग हथियाना चाहते हैं। मूल बात ये है। दूसरी जो आपने बात कही कि आकाश आनंद को उन्होंने लॉन्च किया है, इधर पंचायत चुनाव हैं, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, ये सारी चीज़ों की तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे हैं और दलित वोट बैंक पर सभी लोगों की निगाहें भी लगी हुई हैं, ये बात सही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत जल्द यूपी में एक बड़ी बैठक करने वाली है। वो आगामी पंचायत चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। फिलहाल बसपा का गिरता जनाधार खासकर दलित वोट को समेटना आकाश का सबसे बड़ा सियासी कौशल होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की वापसी पार्टी में तो करा दी और वहीं उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी दे दिया। अब ये पता चल रहा है कि आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बसपा का जो कोर वोटर है, जो कांग्रेस, बीजेपी, सपा की तरफ छिटका हुआ है, क्या ये आकाश आनंद उस वोट को अपने पार्टी में वापस करा पाएंगे, या युवा चेहरे के रूप में क्या जिस तरह से अन्य पार्टियां दलित वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं उसको करने में सफल हो पाएंगे? ये राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ।